गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 आई है। पठन अभियान में आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वर्कशीट क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को करनी है और ये हिंदी की है, तो आप इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधि को पूरा कीजिए। तो अब यहाँ जो कहानी दी गई है उसको पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद जो गतिविधि दी गई है उनको पूरा करेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। ठीक है, एक घना जंगल था जहाँ पे गिद्धों का झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था, यानी कि मतलब उड़ान भरना और अपने लिए खाना तलाश करना, सब काम वो एक साथ करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। ठीक है, जिस टापू पे वो पहुंचे वहाँ बहुत सारी मछलियाँ और बहुत सारे मेंढक रहते थे। अब क्योंकि बहुत सारे रहते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें खाना आसानी से मिला। तो देखिए लिखते हैं, उन्हें वे टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधा उस टापू पर मौजूद थी, यानी अब उनको सारी सुविधाएं वहाँ इजीली अवेलेबल थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। अब क्या हुआ, अब उन्हें भोजन मिलने लगा घर बैठे बैठे, तो उनके अंदर क्या आ गया, आलसपन आ गया, है ना। आलस में वो जीवन व्यतीत करने लगे। अब क्या हुआ, उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी, यानी उसे लगने लगा कि ये लोग इतने आलस से काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना। वे गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता, यानी वो चेतावनी देता, क्या देता, मित्रों हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपने शिकार करने की कला को कब भूल ना जाए, है ना, और क्या हो जाए, और भी मजबूत बनाए रख सके। क्योंकि देखिए अगर आप कोई काम करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आप उस काम को भूलने लगते हैं। फिर वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे इमला लिखना हो, चाहे रीडिंग करना हो, चाहे खेलना हो, कोई भी काम है, अगर आप उसे करना छोड़ देंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उसने कहा कि अगर आप उड़ान नहीं भरेंगे तो जो हमारी शिकार करने की कला है वो हम भूल जाएंगे। अगर ऐसे ही आलस करोगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। यानी कि अभी तो हम उड़ सकते हैं, ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम आलस करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और ये कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यानी अब उसे क्या लगा कि भाई देखो ये तो हमसे इतनी अच्छी ज़िंदगी जो कट रही है उसको छोड़ने को कह रहा है। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को वर्कशीट्स मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे चैनल्स हैं उन पे मिल जाती है सॉल्व की हुई, लेकिन मुझे और लोगों का नहीं पता। लेकिन मैं आपसे हमेशा क्या कहती हूँ कि बेटा मैं आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट के तौर पे बता रही हूँ, है ना। आप लोग जब आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे, अपने आप करेंगे, मेरे आंसर से हिंट लेंगे, है ना, ताकि आप काहिल ना हो, ताकि आपको खुद करना आए उस चीज़ को। ठीक है, अब क्या हुआ, इस प्रकार अब इन चीज़ों को समझ में आ गया। इस प्रकार जो शेष गिद्ध के झुंड थे उन्होंने टापू से जाने को क्या कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद वे बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ, है ना, क्योंकि साथी तो बाकी उसके टापू पर ही थे। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य कैसा था, बहुत भयानक था, है ना, बहुत ज़्यादा। क्यों था, क्योंकि यहाँ बताते हैं
उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसने कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया उसे एक कोने में घायल गिद्ध दिखाई दिया। वे उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा कि भाई यहाँ पे ये सब कैसे हुआ, कोई आपदा आई है, क्या हुआ है, या कोई भयानक जानवर आ गया, कैसे हुआ ये सब। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन कर रहे थे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वे भोजन समाप्त हो गया, यानी कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं करा, यानी हम में से किसी ने भी नहीं करा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक मरने लगे, है ना, एक एक करके सब मर गए। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। आई बात समझ में? तो अब देखेंगे, आपको प्रश्न दिया गया है पहला, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और उनका अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई है आपको, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्य या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। तो ये काम तो आप स्वयं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछते होते, यानी अगर आप कुछ उनसे सवाल पूछना चाहते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए और अपने उत्तर भी लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, खुद से आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हिंट के लिए मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। चलिए आंसर देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बनाया, आप जंगल वापस क्यों गए, तो कहेंगे क्योंकि यहाँ मैं उड़ने का अभ्यास नहीं कर पा रहा था, है ना। या दूसरा क्वेश्चन कि आप इतने मेहनती क्यों हैं, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी, है ना। और उसके बाद ये एक कोटेशन भी है ना, आराम हराम है ना। हमें इतनी ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए। जो वक्त है, रात है हमारे सोने के लिए, तो रात में सो, बाकी दिन में आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, खेलें कूदें, बहुत सारे काम है, सब कुछ करें, टीवी देखें, है ना। अब सारा दिन सोते रहेंगे तो कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। ट्यूशन जाएं, स्कूल जाएं, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप टापू पर वापस क्यों आए, जब आपके दोस्तों ने आपको इतना मतलब परेशान करा, इतना मजाक बनाया, उसके बावजूद भी आप वापस क्यों आए। तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने बाकी गिद्धों से मिलने आया था, है ना। क्यों इंसान गलती करते हैं तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए, उसकी 3 खूबी क्या थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आप बूढ़े गिद्ध की 3 विशेषताएं लिख सकते हैं कि वह बहुत समझदार थे, आने वाली परिस्थितियों को समझ सकता था, है ना। उनने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इस तरह से कुछ होने वाला है, और मेहनती भी था, तभी वो वापस अपने जंगल में चला गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। यानी इस कहानी से आपको क्या क्या सीख मिली, आपने क्या क्या समझा, इसका आंसर लिखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। समय समय पर अभ्यास ना करने से हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, फिर वो चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कुछ और, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।